समाप्त कर देंगे पर्वत लोग। इसीलिए अपना खड्ग निकाला और खड्ग निकाल करके जितने पर्वत थे सारे पर्वतों के पंख को काट दिए। और ये छोटा पर्वत पीला बच्चा था बिल्कुल बेचारा, ये इंद्र के खड्ग के डर के नाम से वहां से उड़ते उड़ते भाग रहा था कि मैं कहाँ जाऊं, कैसे करूं, कहाँ छुपूं, कौन मुझे रखेगा। ऐसे बेचारा उड़ रहा था, उड़ा तो सामने मिल गया नारद जी। नारद जी मिले कि तुम कहाँ जा रहे हो? मैं इंद्र का डर के कारण भागे जा रहा हूँ। तो कहाँ छुपोगे? इंद्र तो तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं, ये तो तुम्हारे पंख को काटेंगे ही। तो तुम एक काम करो कि तुम समुद्र में जाओ और समुद्र देव से शरण मांगो, कुछ समय के लिए वहां छुप जाओ। यदि शरण दे दे तो तुम्हारा प्राण, तुम्हारे पंख बच सकते हैं। ऐसी बातें आई कहानी में, और कहानी बहुत सारे हैं और कई कई कहानीकार अलग अलग वृत्तांतों से बताते हैं। उसमें से एक कहानी आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो वही मैनाक, एक छोटा सा पर्वत, बच्चा पर्वत, समुद्र देव के सामने जाकर के निवेदन किया। तो समुद्र देव ने कहा कि भैया चलो मैं तुम्हें शरण दे देता हूं, लेकिन वक्त आने पर, यदि कोई वक्त आ जाए, अच्छा सा समय आ जाए, तो मैं तुम्हें कहूं, कुछ निवेदन करूं, तो उस समय मेरे काम में तुम हाथ बढ़ा देना। ऐसे समुद्र देव ने कहा। तो वही मैनाक है छोटा। तो आज वो समय आया और मैनाक से कहा कि मैनाक तो ऊपर जा भैया, और राम काज के लिए लंका जा रहा है कौन? हनुमान जी। उनको विश्राम की जरूरत है, कुछ समय विश्राम के लिए जगह दे देना, फिर अपनी यात्रा हनुमान जी आगे तय करेंगे। तो वही मैनाक ऊपर गया और हनुमान जी से कहा कि भैया विश्राम कर लो, फिर अपनी यात्रा आगे चलना। तो हनुमान जी ने कहा कि भैया मैं विश्राम नहीं कर सकता, विश्राम की व्याख्या मुझसे विलग है। मन ही मन धन्यवाद दिया, और धन्यवाद देने के बाद हनुमान जी आगे अपनी यात्रा तय करते हैं। तो आगे जब चले तो संत शिरोमणि तुलसीदास महाराज जी ने लिखा, देवताओं को बड़ा भ्रम हो गया हनुमान जी के इस काम को देखकर। देवता लोग आकाश मार्ग में, कहा स्वर्ग में बैठा हुआ है, और स्वर्ग में सबसे डरपोक है तो देवता। इस जगत सृष्टि में देखा जाए, प्रलोभन के दृष्टिकोण पर, पद के दृष्टिकोण पर, पद में बैठने वाला है देवता। मेरा पद भ्रष्ट ना हो जाए, मेरी कुर्सी ना गिर जाए, मैं कुर्सी से कोई ना गिरा दे, ये भय। क्योंकि बड़े बड़े पहले सूरवीर तपस्या करते थे, राक्षस लोग भी तपस्या करते थे। पुराणों में आप लोग सुनते हैं नहीं? राक्षस लोग जब तपस्या करते थे, राक्षस तपस्या किया, हिरण्यकश्यप तपस्या किया, रावण तपस्या किया, महिषासुर तपस्या किया। तो इनके भय के कारण हमारा इंद्रासन ना छीन जाए, हमारी कुर्सी नीचे ना गिर जाए, हमारी कुर्सी को बचाने के लिए उसके ऊपर जाकर बाधा डालो। ये तपस्या पूरा होने के बाद हमारा इंद्रासन छिन जाएगा, इंद्रासन में आकर अधिकार जमा लेंगे, हमारा पद समाप्त हो जाएगा, हम नौकर बन जाएंगे। ये भय सबसे जगत की सृष्टि में भयभीत होने वाला कोई है तो मानव नहीं, केवल देवता है। और देवताओं में सबसे बड़ा इंद्र है, महाडरपोक, छोटे छोटे बातों पर डरपोक। अब देखिए यहाँ भी उनको विश्वास नहीं है। हनुमान जी लंका जा रहे हैं तो विश्वास होना चाहिए। हनुमान जी कौन है? रुद्रावतार है, भगवान शंकर जी के अवतार हैं। उनको विश्वास होना चाहिए कि हनुमान जी काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो पर भी उसको भय लगा हुआ है। और पहला भय किसका? रावण का भय था। रावण के ये भय था, रावण नहीं मरेगा तो हमारा इंद्रासन छिन जाएगा, रावण को मारना अति आवश्यक है, रावण मरेगा तब हमारी कुर्सी सलामत रहेगी। इंद्र को भ्रम था। इसीलिए चलो हनुमान जी जा रहा है लंका, ये सीता जी का पता लगाएगा कि नहीं लगाएगा? सीता जी का पता नहीं लगाएगा तो भगवान को पता नहीं चलेंगे, भगवान को जब पता नहीं चलेंगे तो लंका कैसे जाएंगे, और लंका नहीं जाएंगे तो रावण कैसे मरेंगे, रावण जब नहीं मरेंगे तो मेरी कुर्सी का क्या होगा? ये भ्रम था उसको। इसीलिए पहले परीक्षा लेने के लिए इंद्र ने सोचा कि चलो हम इसका परीक्षा पहले ले ले भैया, लंका जाने के पहले इसका परीक्षण कर ले। ऐसा सोच करके अब इंद्र ने कई प्रकार का परीक्षण किया है, कई बार परीक्षण किया। जयंत को भेजा, है नहीं, एक प्रसंग को सुनते रण्य कांड में इसकी प्रसंग आती है। जयंत आया भगवान की परीक्षा लेने के लिए, देखो। और जब भगवान को वनवास हुआ, जब भगवान को वनवास हुआ तो वनवास के समय ये सारा जो षड्यंत्र किसका था? कि देवताओं का ही था। उन्हें सरस्वती को भेज दिया कि जाओ, नहीं नहीं नहीं, यदि भगवान यदि भी राजा बन जाएंगे, क्योंकि महाराज दशरथ जी पहले कह चुका था कि राम को मैं राजा बनाऊंगा, राम को राजगद्दी दूंगा,
ऐसा उनके मंतव्य था। तो देवताओं को पता चला कि राम राजा अभी से बन जाएंगे तो रावण को कौन मारेगा। राम को अभी राजा जी महाराज दशरथ जी मना देंगे तो रावण की मौत नहीं होगी, तो मेरा क्या होगा। जब रावण नहीं मरेगा तो मेरा क्या होगा, महिषासुर नहीं मरेगा तो मेरा क्या होगा, हिरण्यकश्यप नहीं मरेगा तो मेरा क्या होगा। ये सारी वृतांत देवताओं के पास था, इसलिए यहां भी वही भ्रम हो गया उनको। और भ्रम होने के बाद हनुमान जी के परीक्षा करने के लिए देवताओं के जो पति हैं इंद्र ने कहा कि चलो पहले ही परीक्षा कर ले। तो परीक्षा कौन लेगा। देवताओं से पूछा, वो वायुदेव से पूछा कि भैया तुम परीक्षा लोगे। नहीं नहीं भैया, ये तो मेरा पुत्र, मैं कैसे परीक्षा लूंगा। वरुण देव से पूछा गया कि तुम जाकर परीक्षा ले सकते हो। नहीं नहीं, मेरे बस की बात नहीं, वो तो रुद्रावतार है, भगवान शंकर जी हैं, या भगवान शिव जी का मैं परीक्षा ले सकता हूँ। अग्निदेव को पूछा, भैया तुम परीक्षा ले सकते हो, मेरी बस की बात नहीं, वो तो अग्नि के महाअग्नि है, क्या मैं बिल्कुल इसका परीक्षा नहीं ले सकता। तब इंद्रदेव ने जा करके जो सर्पों की माता थी सुरसा, ये है स्त्री जाति, ये है नारी जाति। चलो हनुमान जी ठहरे बाल ब्रह्मचारी, और बाल ब्रह्मचारी का परिचय परीक्षा कौन कर सकता है। वही कर सकता है जो स्त्री जाति हो, जो कामनाओं में युक्त हो, वही कर सकता है नहीं। ब्रह्मचारी का कहीं परीक्षा लेना हो तो किसी नित्यांगना को भेज दो, ब्रह्मचारी का परीक्षा लेना हो किसी सुंदरी को भेज दो, और वहां जाने के बाद वो अपनी वैभव विलासता कहीं दिखाए, कामनाएं दिखाए, और उसमें यदि कोई ब्रह्मचारी टिक जाए तो ब्रह्मचर्य ठीक ठाक है। ये सोच करके इंद्रदेव ने सुरसा को, जो सर्पों की माता है, उसको नियुक्त की, हे माता तुम जाओ और हनुमान जी जा रहा है लंका, इनका परीक्षण करो, उनकी बल का, उनके बुद्धि का, उनके विवेक का, उनके सारे तत्वों का पहले परीक्षण कर लो, ताकि लंका में जा करके वो फंस न जाए। क्योंकि लंका की नगरी है माया की नगरी, निशाचरों की नगरी, निशाचर लोग माया ज्यादा जानते हैं, वहां जाकर हनुमान जी अचानक न फंस जाए, इसीलिए पहले ही परीक्षण कर लो। क्योंकि सुरसा माया जानती, इसलिए उसको नियुक्त किया। और नियुक्त करने के बाद सुरसा आई, देवताओं के बात को मानने के बाद सुरसा आई, और आने के बाद जात पवन सुत देव ने देखा, जाने कहु बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिल करवाता, पटिया ही आई कही तही बात। सुरसा आकाश मार्ग में आई भैया, और आकाश मार्ग में आने के बाद आकाश मार्ग में आने के बाद हनुमान जी के सामने आकर खड़ी हो गई, और खड़ी होकर के कहने लगी कि हे दूत, मैं सुरसा हूँ, देवताओं ने मुझे आहार के लिए भेजा है, मैं बहुत दूर से भूखी प्यासी हूँ, भूख से तड़प रही हूँ, अब मुझे खाने की जरूरत है, मुझे भोजन की जरूरत है। तो इसी भोजन के लिए, खाने के लिए मुझे यहाँ तुम तक, आज तक मुझे भोजन नहीं मिला। सुरसा कह रही आज तक कोई मुझे भोजन नहीं दिया, बहुत दिन से मैं भूखी प्यासी हूँ। जब मैं भूख से ज्यादा व्याकुल होती हूँ तो अपने पीले को, अपने बच्चे को भी खा जाती हूँ। ये सारा बात सुरसा हनुमान जी के सामने जाकर के, मैं संक्षिप्त में कहूँ, रखने लगी। हनुमान जी ने देखा कि तुम कौन हो। सुरसा कहे कि मैं सर्पों की माता हो। हनुमान जी कहे कि तुम जब सर्पों की माता हो, देवताओं की माता हो, तो मेरी भी माता हो। तो किसी पुत्र के लिए कोई माता अपने पुत्र को खाना चाहे तो उस पुत्र का सौभाग्य है, उससे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। कोई माँ यदि अपने बच्चे को खाना चाहे तो बच्चा बहुत सौभाग्यशाली होता है। तो है माँ, मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, यदि तुम मुझे खाना चाहती हो तो खा लो। लेकिन एक बात कहूँ माँ। सुरसा बोली क्या बात है। मैं अभी रामकाज के लिए जा रहा हूँ सीता जी का पता लगाने, और सीता जी का पता लगाऊंगा, वापिस आऊंगा और भगवान को खबर बता दूंगा, और बताने के बाद तुमको कोई मेहनत परिश्रम करने की जरूरत नहीं, यही रहना माता। मैं आऊंगा, तुम्हारे मुंह में चला जाऊंगा, तुम भर पेट खा लेना, फिर वापिस आ जाऊंगा। नहीं आऊंगा कोई बात नहीं, अपनी सुधा शांत कर लेना। ऐसे हनुमान जी ने कहा, और जब वापिस आऊंगा फिर खा लेना माँ, लेकिन मैं काम के जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं राम काज करने जा रहा हूँ, तो राम काज किए बिना मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं राम काज नहीं करूंगा मुझे विश्राम तो मिल नहीं सकता माँ, तो मुझे आज्ञा दो, मैं राम काज करके आऊँ, फिर आपके मुंह में चला जाऊँ, आप अपनी सुधा शांत कर लेना।
तो सुरसा कहने लगी कि बड़े भोले हो, बड़े भोले हो बेटे, तुम यहाँ से वापिस जाओगे क्या? इस दुनिया में सबको प्राणों का भय है, सबको प्राणों का भय है, हर जीव प्राणों का भय है। चींटी से हाथी तक अपने प्राण को बचाने के लिए दौड़ता है, भागता है। क्या तुम जाने के बाद वापिस आओगे? क्या विश्वास कर लो? तो हनुमान जी कहे नहीं नहीं, विश्वास तो करो। मैं बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकती। अरे ज्यादा भूख से व्याकुल होती तो हम बच्चे को खा जाती हूँ, तुम्हें छोड़ूंगी, छोड़ने वाली नहीं। जैसी तुम्हारी इच्छा माते, तुम्हारी इच्छा ही तो खा लो। तो सुरसा एक योजन अपने मुंह को फैला दी। हनुमान जी जय जय श्री राम, भगवान की कृपा से 2 योजन हो गए। सुरसा फिर उससे दुगुन हो गए। हनुमान जी फिर बस एक क्रम चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, यहाँ तक 7 योजन तही आनन किन्ना। वहां समझो कि बहुत समरन का पर्वत खड़ा हो गया हो, कहाँ धरती कहाँ आकाश। अब हनुमान जी चाहते तो बड़े हो सकते थे। हनुमान जी ने सोचा चाहूं तो भगवान की कृपा है, मैं इससे डबल होता जाऊं, डबल होता जाऊं, सृष्टि का अंत नहीं होगा, मेरा भी अंत नहीं होगा। लेकिन मैं राम काज करने जा रहा हूं, ये तो काम बड़ी मुसीबत हो जाएगी, बाधाएं आएंगी, तो यहाँ मैं पार कैसे करूं? तो हनुमान जी कहे कि भाई छोटा होकर हो चाहे बड़ा होकर, छोटा होकर हो या बड़ा होकर, मुझे राम काज में जा रहा हूँ, तो छोटा होकर के जाऊं या बड़ा होकर के जाऊं, तो इस जो सामने विघ्न आया है इसको पार करने के लिए बड़े होने की आवश्यकता नहीं है, छोटे बने जाओ। अति लघु रूप पवन सुत किन्हा। हनुमान जी बहुत छोटे हो गए। अब इतना छोटे हुए, इतना छोटे हुए, बहुत छोटे हो गए। और बहुत छोटे होने के बाद सुरसा के मुंह में गए और जाकर इधर उधर घूमे, फिर वापस आए और वापस आने के बाद प्रणाम किया कि माते आपने कहा कि मैं खाऊंगी, खा लिए, मैं भी चला गया, आपकी सुधा शांत हो गया और आपका भी वचन मेरा भी वचन, दोनों वचन पूर्ण हो गया। माते मैं हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा हूँ, मुझे जाने की आदेश दे, आज्ञा दे, मैं जाऊं रामकाज के लिए। सुरसा हनुमान जी की बल बुद्धि को देख बहुत प्रसन्न हो गई, अत्यंत प्रसन्न। और अत्यंत प्रसन्न होने के बाद कहे कि बेटा कि जाओ, तुम्हारा राम काज पूरा होगा। ये सुरता है भैया सतोगुणी माया। माया फैलना जानती है, सिकुड़ना नहीं। माया का काम है, माया फैलना जानती है, छोटा होना नहीं जानती। जितना हो सके फैलाओ, जितना हो सके फैलाओ, सिकुड़ना नहीं, न्यून होना नहीं जानती। अपने आप को बिल्कुल छोटा होना महसूस नहीं करती। जितना हो, बड़ा होना ही महसूस करती है। और राम भक्त जो होता है वो छोटा होता है, बड़ा भी होता है। राम के ऊपर बड़ी कृपा होती है। राम की इतनी कृपा होती है तो वक्त आने पर जैसे हनुमान जी बहुत आकाश पाताल तक हो गए और समय आने पर छोटे भी हो गए, तो राम भक्त जो होता है छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। माया बड़ा हो सकती है लेकिन छोटा होने की क्षमता उसके पास नहीं है। ये है सतोगुणी माया। अब इसको हमारे विद्वानों ने कहा, हमारे पंडित जी हैं, इसको ज्ञान मार्ग भी कहा गया। आकाश की यात्रा ज्ञान मार्ग की यात्रा, और यात्रा बड़ा कठिन है, पक पक कर कठिनता है। इसीलिए हनुमान जी सारी चीजों को सोच कर, क्योंकि ज्ञानी नाम गगन्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। आइए एक पंक्ति कुछ आगे और कहने का प्रयास करेंगे, एक भजन के साथ चले। श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर सांवरिया सांवरिया मोरे नैया तरा दे, सांवरिया मोरे
करा दे, पार लगा दे, नैया तरा दे, पार लगा दे। सांवरिया जब पानी पिए गए तो उनके गज के फंदा को छुड़ाने के लिए भगवान श्री हरि का अवतार हुआ और अवतार होने के पश्चात जब माँ द्रौपदी को जब श्रीहरण हो रहा था तो भगवान श्री हरि विष्णु जी भाई बहन को उसको शादी गिराई है। यही बात हमसे भजन के माध्यम से हम बोलते हैं।
विराट रूप दिखाते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान। इस संसार में हमारा कोई नहीं है, इसलिए मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो रब सबका क्या लागा। मेरा कुछ नहीं है तो संसार में जो कुछ है तो परमात्मा की देन है। ये भजन के माध्यम से कहते हैं